हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुक्ला स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के बीच दो तीन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। और उसमें पहला उनकी परेशानी का कारण क्या है, क्या कोरोना से परीक्षा टल सकता है। और दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि सारे यूट्यूबर्स आपको पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेपर कटिंग वालों से सावधान। वो लगातार पेपर कटिंग दिखा रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन आगे बढ़ सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला जो है एग्ज़ाम टीसीएस या एनएससीआईटी, ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत दी हुई है कि टीसीएस लेगी या फिर एनएससीआईटी एग्ज़ामिनेशन कराएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एनएससीआईटी का तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा लो कैटेगरी का है। और जहाँ तक यदि मैं बात करूँ टीसीएस की, तो टीसीएस लगातार एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि टीसीएस या एनएससीआईटी कोई ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। और एग्ज़ाम देना है तो आपको उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे वो टीसीएस ले आपका एग्ज़ाम या फिर एनएससीआईटी ले। तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले, क्या एग्ज़ामिनेशन टल सकता है? बिल्कुल टल सकता है। ये पहले भी देखा गया है कि ये ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है। और पिछली बार में भी देखा गया था कि बहुत सारे एसएससी ने अपने एग्ज़ाम कैंसिल किए थे और उसको आगे शेड्यूल किया गया। तो ये बिल्कुल संभव है कि एग्ज़ामिनेशन टल सकता है, लेकिन टल सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये चीज़ें लेके अगर आप सोच के देखिए, अगर आप एग्ज़ाम टल जाता है तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो आपको बेकार थोड़ी जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो सके, फरवरी तक हो सके कि कोरोना पे ये काबू पाया जा सके या फिर कोरोना कम हो सके। और ये भी तो हो सकता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रेलवे ये आपसे कह दे कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन करा लिया है वो एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ों को सोच के अगर आप अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं या फिर ये चीज़ सोचने में आप समय व्यस्त कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन टल सकता है कि नहीं टल सकता है, तो ये आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लगातार प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर एग्ज़ामिनेशन टल जाएगा तो टल जाएगा, हम तो वैसे भी 3 साल से वेट कर ही रहे हैं, 1-2 महीना और वेट कर लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। और वहीं पे मैं अगर बात करूं कि कुछ लोग अपना व्यापार शुरू कर चुके हैं, ये देखिए वीडियो व्यूज़ के लिए अपना बनाना शुरू कर दिए हैं, रोज़ दिन में 2-3 वीडियो डाल रहे हैं। ये देखिए, पेपर कटिंग आपको दिखा के। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डराने वाली बातें हैं और ये आपको भड़काने वाली बातें हैं। पेपर कटिंग पहले भी आए हैं बहुत सारे कि ये एग्ज़ाम इतने तारीख से शुरू होगा और रिज़ल्ट इतना आएगा, इस तारीख को रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ही देखिए, अगर ऑफिशियल नोटिस रेलवे का नहीं आया होता कि 15 जनवरी को एनटीपीसी CBT-1 का रिज़ल्ट आएगा, तो आप देखें, आपको देखने में आता कि जितने भी पेपर में न्यूज़ आते सब ये 10 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है, 15 तारीख को आ रहा है, 20 तारीख को आ रहा है, लगातार आपको ये कन्फ्यूजन में लोग डालते रहते और वीडियो बनाते रहते। तो चीज़ें देखिए फ्रेंड्स, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और इस पेपर कटिंग वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। एग्जामिनेशन अपने तय शेड्यूल पे ही होगा। और हो सकता है कि अगर ज़्यादा ये कोरोना के केसेस बढ़ जाएँ तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन आपका टल भी सकता है। उसके बाद हमारा बात जो है वो किस बारे में है, तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, टीसीएस या फिर एनएससीआईटी। तो देखिए, अगर आपका टीसीएस एग्ज़ाम लेती है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा। वो धांधली जो होती है उसको भी देखते हुए, और ख़ास तौर पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं और रेलवे के वाले प्रिपरेशन करते हैं। तो एसएससी और रेलवे दोनों का एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस ही है। तो एक पैटर्न सा बन गया है दिमाग में बच्चों को कि हाँ, टीसीएस इस प्रकार से सवाल पूछ रही है, तो लगातार उस पर स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो टीसीएस अगर एग्ज़ाम लेती तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि देखिए, पिछली बार 2018 में भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो टीसीएस ने कंडक्ट कराया था। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये लगातार उस प्रीवियस ईयर को बना रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि हाँ, ये बेस होगा टीसीएस का ये क्वेश्चन पूछने का। तो काफ़ी हद तक बेटर होता है टीसीएस अगर एग्ज़ाम लेती तो। लेकिन कोई नहीं, चलिए आप देखते हैं, अगर एनएससीआईटी भी लेती है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन में डालेंगी। क्योंकि देखिए, कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी है, आपको रेलवे के का जो सिलेबस है उससे तो बाहर नहीं जाएगा, ये तो सही है कि उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है एनएससीआईटी का और ये टीसीएस का। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन किया होगा, तो मैंने वहाँ पे एक पेपर डाला है
मेरे पास था वो मैंने डाला है पेपर। आप वहाँ पे टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं आरआरसी ग्रुप डी का जो मॉक टेस्ट का है वो भी मैं मॉक टेस्ट का पीडीएफ डालता रहता हूँ। और वो काफ़ी बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट ये रुक्मिणी पब्लिकेशन वाले बनाते हैं। और प्लेटफॉर्म का जो वहाँ पे टेस्ट होता है तो उसका मैं ये पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप खुद उसको देख के आप चेक कर सकते हैं कि वो उनका लेवल कितना अच्छा है। हो सके तो आप उसका प्रिंट आउट करा के आप समय दे के मॉक टेस्ट दे के आप देख सकते हैं कि वो उसका लेवल कितना बढ़िया है एग्जामिनेशन के को देखते हुए। तो ये आप देख लीजिएगा, उसमें जाके टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक में दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि जो NSCIT है, NSCIT का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो थोड़ा काफ़ी ख़राब है, आप सबको पता ही है। और इसका पूछने का तरीका भी है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये TCS वाले पैटर्न दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन ये TCS ठीक है सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका तो फ्रेंड्स बिल्कुल बदलेगा। क्योंकि जब भी आप ये मैंने RPF SI का हो या फिर ये GD का हो, RPF GD का जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसका पेपर मैंने एनालिसिस किया है फ्रेंड्स। और ये TCS से हट के है पेपर, बिल्कुल TCS से हट के है। लेकिन वहाँ पे 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज भी कम थी, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया सेट किया गया था। लेकिन कुछ ना कुछ तो फ्रेंड्स अंतर आएगा ही आएगा, TCS ले और NSCIT ले। तो ये ज़्यादातर इसमें कोई ज़्यादा ये आपको ये परेशान होने की ये बात नहीं है। अपने आप सिलेबस पे आप फोकस करें। और NSCIT के लिए अगर पैटर्न भी जानना हो तो आप एक बार ये SI और ये का जो कांस्टेबल का है RPF का, इसका पेपर एक बार आप लगा जाइए। 20 से 25 सेट है वो, उसको आप लगा जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको मन में भी विश्वास हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो उसमें 50 नंबर का GS है, तो ग्रुप डी में GS तो आना नहीं है, तो आपको उस पेपर में से GS तो बिल्कुल नहीं लगाना। आपको लगाना क्या है, आप उसमें मैथ्स लगाइए और उसमें से आप रीजनिंग लगा लीजिए। इन दोनों को लगाइए, 10-12 पेपर हैं, उसको आप कंप्लीट कर जाइएगा। आपके मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और TCS का जो है वो तो है ही, क्योंकि देखिए आप उसको लगाएंगे ना, मैंने लगाया है, मैंने अभी देखा है, उसका अवलोकन किया है मैंने। तो मैंने ये पाया कि TCS ने जो क्वेश्चन पूछा था ना, हूबहू NSCIT ने भी वो क्वेश्चन डाला है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का हो या फिर नल टंकी का हो, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है TCS ने। क्योंकि देखिए अगर आपसे मैं बात करूँ कि पेपर अगर बात करूँ GS का, तो GS तो ग्रुप डी में भी आता है और बड़े बड़े जो SSC में भी आता है या फिर IAS में भी आता है, IVS UPSC वगैरह में भी देता है। तो GS में अंतर होता है कि नहीं? दोनों तो GS है, लेकिन अंतर तो है ना। और वो अंतर कहाँ से पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही मुझे बताना था आपको कि आप फालतू की चीज़ों में ना पड़े, इस पेपर कटिंग वालों के चक्कर में ना पड़े। आपका एग्जामिनेशन टल सकता है, ठीक है, टल जाएगा तो टल जाएगा, 1-2 महीना और हम वेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के देखिए कि अगर एग्जामिनेशन नहीं टलता है और एग्जामिनेशन आपका तय शेड्यूल पे होता है और अपना प्रिपरेशन आप ये छोड़ चुके हैं, अगर ढीला करते हैं आप, तो थोड़ा सा कम करते हैं ये सब बातें सोचने में कि एग्जामिनेशन टल जाएगा कि नहीं टल जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लगातार अपने फोकस करें और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स मॉक टेस्ट लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका रिवाइज करें, उसको मिलाएं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है, कौन सा सही है, और लगातार अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहें। और 3-4 बोर्ड का मैंने RTI लगा दिया है, और जैसे ही RTI का रिप्लाई आता है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।